आज के सेशन में हम टॉप मेन्यू बार के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो टॉप मेन्यू बार के लिए मैं यहां से अपना ब्राउजर ओपन करता हूं, टाइप करता हूं यहां पे लोकलहोस्ट वर्डप्रेस एडमिन। ओके, तो डैशबोर्ड इसका आ गया। तो आपको यहाँ पे टॉप बार नजर आ रही है। आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने कंप्लीट यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर काम किया, डैशबोर्ड के ऊपर डिस्कस किया और मेन डैशबोर्ड एरिया के ऊपर भी काम किया। आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पोस्ट की तरफ आएंगे, पोस्ट ऐड करना सीखेंगे, पेजेस ऐड करना सीखेंगे, अपने टेम्पलेट्स जो है तो थीम्स वगैरह कैसे ऐड करते हैं, कौन सी बेस्ट वेबसाइट है जिनकी मदद से आप अच्छे से थीम्स ऐड कर सकते हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे टॉप बार पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे अबाउट वर्डप्रेस मीन, आप अगर वर्डप्रेस के बारे में कुछ जानना चाह रहे हो, राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपके पास वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियो भी आ जाएगी और इसके अलावा आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहो तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। कुछ भी आप यहाँ से जानना चाहो तो जान सकते हो। इसी तरह अगर आप यहाँ पे wordpress.org के बारे में जानना चाहो, इसके बारे में आपने कुछ देखना है, डॉक्यूमेंटेशन है, स्पोर्ट्स फॉरम्स है। स्पोर्ट्स फॉरम में जाके तो आपको कोई भी चीज अगर मुश्किल लग रही है तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे सर्च करें तो आपको उससे रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा, आपसे रीड करके आप पता चल जाएगा आपको। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि प्लगइन्स हैं, हैक्स क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे देखें कोडिंग टॉपिक्स वगैरह, ये देखें पूछे हुए लोगों ने क्वेश्चन पूछे हुए, उनसे रिलेटेड उनके आंसर दिए हुए यहाँ पे फॉरम है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें आप तो स्पोर्ट फॉरम है, फीडबैक है, फीडबैक आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके साथ है वर्डप्रेस ट्रेनिंग। वर्डप्रेस ट्रेनिंग के साथ नीचे विजिट साइट है, आप जस्ट वर्डप्रेस ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें तो आप अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे। तो वेबसाइट का बिल्कुल नॉर्मल सा टेम्पलेट्स हमने लिया हुआ है, इसमें हमने कुछ भी अभी तक ऐड नहीं किया हुआ, इस वजह से अभी बस यहाँ पे यही टेम्पलेट्स आपको नजर आ रहे हैं। इस पर जब हम काम करेंगे तो ये आपको फिर सही वेबसाइट की तरह ही नजर आएगा। अभी आपको सिंपल एक पेज नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो ही मैंने इस पे क्लिक करें, दोबारा क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे, फिर क्लिक करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे। वेबसाइट में जो ही आएंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड पे क्लिक करें तो ये डैशबोर्ड में आ जाएंगे और यहाँ से वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा वेबसाइट में आ जाएंगे। इसके बाद आपके पास थीम्स, आप थीम्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट के पास 3 थीम्स है और यहाँ पे आप और भी थीम ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो काफी सारे थीम्स और भी हैं। यहाँ पे फीचर थीम्स हैं, पॉपुलर थीम्स हैं, आप देखें यहाँ पे आपके पास थीम्स हैं, पॉपुलर थीम पे क्लिक करें, पॉपुलर थीम्स आ जाते हैं। इसके अलावा और काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको थीम्स देती हैं, आप वहां से अपलोड कर सकते हैं थीम्स को। तो फीचर थीम्स फिलहाल हमारे पास यहाँ पे देखें ये थीम्स हैं। पॉपुलर पे जाएं, पॉपुलर पे आपके पास तकरीबन 2000 से ज्यादा थीम्स बता रहे हैं, आप उनमें से भी थीम ले सकते हैं। देखें यहाँ पे थीम्स है पॉपुलर, तो आप यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि ये वर्डप्रेस के डिफॉल्ट थीम्स है। अब यहाँ पे वर्डप्रेस की जो थीम है, मुझे ये वाला थीम फॉर एग्जांपल सही लगता है तो मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। और जो इसके पास इसके अंदर अपने जो है तो 3 थीम्स हैं जो, तो उन्हें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उन्हें जस्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। आप जस्ट एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो थीम एक्टिव हो जाएंगे। तो आप यहाँ से थीम्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब थीम इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे कि डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल होगा। चलिए कोई बात नहीं। अब थीम को यहाँ से जब डाउनलोड हो जाएगा तो बल्कि आपके पास नहीं आया, जब डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपको इसी तरह कस्टमाइज और यहाँ से आपको एक्टिवेट का ऑप्शन देगा, तो आपने जस्ट एक्टिवेट पे क्लिक करना है तो आपका थीम एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाला थीम एक्टिवेट हो गया है। अगर मैं इसको एक्टिवेट करना चाहूँ, एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा तो ये वाला थीम एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह आप किसी थीम का लाइव प्रीव्यू देखना चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं कि थीम आपको कैसा लगेगा आपकी साइड में। तो यहाँ पे ऐसा थीम होगा और इसका साइड बार यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से सेव एंड एक्टिवेट करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगा और एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली इस थीम को एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। आप कोई भी थीम एक्टिवेट करना चाहिए यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे मैं दोबारा साइट में जाता हूँ,
तो अब देखें थीम चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया सारा। पहले वर्डप्रेस ट्रेनिंग सेंटर में लिखा हुआ था, अब यहाँ पे आ गया, और सोशल बटन और ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो हम इसके अलावा अच्छे से थीम्स लेंगे, उन पे भी हम काम करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें थीम के बाद आपके पास विजेट्स, विजेट्स पे क्लिक करें। अब विजेट्स होते क्या है, तो विजेट्स में आपको बताता चलूं, आपके पास यहाँ पे जो सोशल बटन दिया हुआ है ये भी विजेट्स है, आपके पास यहाँ से रिसेंट कमेंट्स ये भी विजेट है, आर्काइव ये भी विजेट है, कैटेगरीज ये विजेट्स है। तो ये साइड बार में जो है ये सारे विजेट्स हैं। इन विजेट्स को आप कैसे ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्लिक करके आप विजेट्स पे क्लिक करें, तो यहाँ पे कुछ विजेट्स हैं, और आपका जो अपनी आप जो साइड है उस साइड में आप देखें तो फुटर एरिया और आपके पास प्राइमरी साइड बार में देखें सोशल बटन सबसे पहले आ जाते हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके ऊपर न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले सोशल बटन है, फिर रिसेंट पोस्ट आ जाता है, देखें जरा, तो रिसेंट पोस्ट आ गया। तो ये जो आपके पास प्राइमरी साइड बार है इसके अंदर जो कंटेंट्स जो आपके पास विजेट्स ऐड किए हुए वो सारे यहाँ पे। तो सबसे नीचे मीटा है, तो आप यहाँ पे देखें तो सबसे नीचे यहाँ पे मेटा टैग यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे विजेट्स ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए देखें जैसे कि कैलेंडर है, मैं इस कैलेंडर को यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ, सोशल बटन नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया है। यहाँ से आप कैलेंडर को मूव करके यहाँ पे लें और यहाँ पे नाम दे दें टाइटल कैलेंडर, और इसको सेव कर लें। अब आप देखें सेव हो चुके। अब आप इसको जरा देखें अपनी साइड में, इसको रिफ्रेश करके देखें तो आपके पास यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा। देखें तो कैलेंडर आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर आ गया। इसी तरह आप कोई भी विजेट्स आपने ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके पास ये साइड बार है, इस साइड बार में आप जो भी ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाउड है, और ये कुछ इसके डिफॉल्ट विजेट्स हैं। इसके अलावा आप बहुत ज्यादा विजेट्स ऐड भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, काफी सारे विजेट्स यहाँ पे होते हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं। सर्च बार टॉप पे लाना चाहें सर्च बार ला सकते हैं, आरएसएस लाना चाहें, रिसेंट कमेंट्स लाना चाहें तो ये आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफी सारे विजेट्स हैं, तो इसके डिफॉल्ट विजेट्स हैं, आप खुद से विजेट्स सर्च करके यहाँ पे इंस्टॉल करके आप जो है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो भी हम चीजें देखेंगे। इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, विजेट्स के बाद है मेन्यू। आप मेन्यू पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे मेन्यू ऐड कर सकते हैं। अभी हमने कोई मेन्यू ऐड नहीं करना, तो यहाँ पे जो आपकी साइड में जो मेन्यू है वो कितने जी मेन्यू दिए हुए, आपकी साइड में कोई भी अभी तक मेन्यू नहीं दिया हुआ, तो आप यहाँ से सैंपल पेज का एक दिया हुआ है, क्योंकि सैंपल पेज ये मेन्यू ही है, इस तरह का मेन्यू दिया हुआ है, इसके अलावा कोई मेन्यू नहीं दिया, आप मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कस्टमाइज लिखा हुआ है, आप अपनी इस वेबसाइट को कस्टमाइज करना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज में क्या है कि आप इसका कलर फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहें, आप सिलेक्ट कलर पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। साइड टाइटल कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसका कलर व्हाइट है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इसका कलर में रेड कर देता हूँ, देखें ये वाला कलर आ गया। आप व्हाइट देना चाहें आप व्हाइट क्लिक करें, व्हाइट आ जाएगा। इसी तरह आपने फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये भी चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना तो आप बेशक ना चेंज करें, डिफॉल्ट रखना चाहते हो तो आप डिफॉल्ट रख सकते हैं। तो यहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे काम है, इसको मैं लीव कर देता हूँ। तो वो सारी चीजें हम यहाँ से सेटिंग से देखेंगे। कस्टमाइज के बाद आपके पास न्यू पोस्ट है, मीडिया है, पेज और यूजर है। न्यू पोस्ट आपने ऐड करनी है, मीडिया में वीडियो आ जाती है, पिक्चर्स वगैरह आ जाती हैं, ऑडियो वगैरह आ जाती है, वो ऐड करनी है। पेजेस ऐड करने हैं, यूजर। अब यूजर ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ऐसे यूजर आपने ऐड करने हैं जिन पे आपको 100% ट्रस्ट हो। उन यूजर को आप ऐड करेंगे, अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो यूजर आपकी पोस्टिंग भी करें, वो तकरीबन आप जो यूजर यहाँ पे ऐड करेंगे उसका कंप्लीट एक्सेस होगा यहाँ पे। वो आपकी जो है तो आपके जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी, तो वर्डप्रेस जो आपका पैनल है इसमें डैशबोर्ड में वो हर काम कर सकेगा। तो आपने ऐसे लोग रखने हैं जिन पे आपको भरोसा है, तो आप यहाँ से यूजर भी ऐड कर सकते हैं, पेजेस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एडमिन है, यहाँ से एडमिन पे क्लिक करें तो ये वही यूजर वाली चीज है कि आप यहाँ से देखें प्रोफाइल है, अपनी प्रोफाइल है, और उसके अलावा आप यहाँ से कोई यूजर नेम दे सकते हैं, फर्स्ट नेम दे सकते हैं, लास्ट नेम दे सकते हैं, निक नेम दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम दे सकते हैं, अपने बारे में दे सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं। तो ये आप अपने बारे में ये सारी चीजें कर सकते हैं, और ये भी यूजर में आपकी प्रोफाइल के ऊपर आप अपना काम कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर
एडमिन के बाद एडिट माई प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। एडमिन क्योंकि अभी यहाँ पे आ गया है, और इसको लॉग आउट करना चाहें आप डैशबोर्ड को, तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो आप अपने यहाँ से आपके पास ये जो पैनल है, आपके पास ये जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड को अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, इसका साइज अगर छोटा करते हैं तो देखें ये यहाँ पे आ गया बटन। इसी तरह आप इसको अगर थोड़ा बड़ा करते हैं, खत्म करें, इसको आप बड़ा करते हैं तो देखिएगा आपके पास यहाँ पे ये बटन आ गए। इसी तरह फिर आप यहाँ से क्लिक करें तो ये यहाँ पे इस तरह आ गया। तो आप इसको आप छोटा बड़ा करके भी आप यहाँ से इस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे होम ये है, और आप अपडेट्स पे क्लिक करें। अपडेट्स पे क्या है कि आप अपने वर्डप्रेस के वर्जन को, या फिर जो आपने प्लगइन्स ऐड किए हुए हैं या फिर विजेट्स ऐड किए हुए हैं, तो इनको या फिर थीम जो है, इनकी अगर अपडेट यहाँ पे कोई आई भी है तो आप यहाँ से अपडेट चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप उस अपडेट को डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें वर्डप्रेस अपडेट, मेरे पास यहाँ पे आप कोई भी अपडेट नहीं आई भी, कह रहे री इंस्टॉल करें, मीन कि आपके पास आया वर्जन जो है तो कोई भी अपडेट नहीं आई, ये वर्जन मेरे पास है, इसको इंस्टॉल दोबारा करें। प्लगइन्स अभी हमने कोई ऐड भी नहीं किए हुए, और ना ही इसकी कोई अपडेट आई हुई, और थीम्स की भी कोई अपडेट नहीं आई हुई। तो यहाँ पे कोई भी अपडेट आती है तो आप उस अपडेट को यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये था जी आपके पास टॉप बार, और टॉप बार के अलावा हमने डैशबोर्ड के ऊपर कुछ काम कर लिया और थीम्स को भी चेंज करना सीख लिया। तो नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट लेसन में हम एक थीम क्रिएट करेंगे, उससे एक थीम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद अपलोड करेंगे, और उसके बाद हम जो है तो पेजेस वगैरह ऐड करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।